वेन डायग्राम के सवाल जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो लाखों बच्चों के होश उड़ जाते हैं कि सर इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा प्यारे दोस्त कि आज के बाद आपका कभी भी ऐसा प्रश्न गलत नहीं होगा, लेकिन लगाना ऐसे जो तरीका हम बता रहे हैं। देखिए, महिलाएं हैं, प्रोफेसर हैं, विधवा हैं, इसमें आपको ग्राफ बनाना है। तो आप ऐसे बनाइए, क्या दुनिया की सारी महिलाएं जो होती हैं वो प्रोफेसर होती हैं? तो आप कहोगे सर हमारी माँ भी तो हैं महिला, लेकिन वो तो प्रोफेसर नहीं है। तो मतलब दुनिया की सारी महिलाएं प्रोफेसर नहीं हो सकती हैं। क्या दुनिया के जितने भी प्रोफेसर हैं वो सब विधवा होती हैं? तो आप कहोगे सर विधवा, सारे प्रोफेसर विधवा होती हैं? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ प्रोफेसर की जो होती है शादी होती है, उनके पति नहीं मरते हैं, तो वो सारे प्रोफेसर विधवा नहीं हो सकते हैं। क्या सारे विधवा जो होती हैं वो प्रोफेसर होती हैं? तो आप कहोगे सर सारी विधवा हो वो प्रोफेसर हो जरूरी नहीं है। हमारे गांव में बहुत सारी महिलाएं हैं जो विधवा तो हैं लेकिन रोजगार विहीन है, मतलब प्रोफेसर नहीं हो सकते। क्या सारे प्रोफेसर महिलाएं होती हैं? तो आप बोलोगे सर प्रोफेसर में तो पुरुष भी आते हैं, तो सारे प्रोफेसर जो होते हैं महिलाएं नहीं हो सकते हैं। अब यहां से उल्टा चल लीजिए, देखिए सारी विधवा जो होती हैं क्या महिलाएं होती हैं? आप कहोगे हाँ सर दुनिया की जितनी भी विधवा हैं वो सब महिलाएं ही होती हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोफेसर से देखिए, क्या सारे प्रोफेसर महिलाएं होती हैं? तो आपने कहा नहीं सर सारे प्रोफेसर महिलाएं नहीं होती हैं, लेकिन कुछ प्रोफेसर महिलाएं होती हैं। अब इधर से देख लीजिए, क्या सारे प्रोफेसर विधवा होते हैं? आप कहोगे नहीं सर सारे प्रोफेसर विधवा नहीं होते, लेकिन कुछ प्रोफेसर जो होते हैं विधवा भी होते हैं और कुछ प्रोफेसर महिला भी होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ का संबंध हो जाएगा। ऐसा ग्राफ आपको केवल डी में दिखाई दे रहा है और यही आपका राइट